नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती 2024 1526 पदों की आप लोगों की वैकेंसी। इस बार कितना कंपटीशन आप लोगों का रहने वाला है, नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए, एक पोस्ट के लिए इस बार कितना कंपटीशन आप लोगों का रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए और जैसे जैसे नए रिक्रूटमेंट आए उसके बाद बहुत सारे साथी हैं जो बीएसएफ एसएम की रिक्रूटमेंट को भूल रहे और दूसरे रिक्रूटमेंट की तैयारी में लगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आप इस बार बीएसएफ एसएम के लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि इस वैकेंसी में एसएससी जीडी से भी कम कंपटीशन है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इससे पीछे वाली जो भर्ती हुई थी बीएसएफ एसएम की, उस वाली वैकेंसी में इस वाली वैकेंसी से आधा कंपटीशन, मतलब इस वाली वैकेंसी में पिछली वैकेंसी से आधा ही कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। कैसे, वो पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो आप लोगों की 1526 वैकेंसी। अभी इसमें बहुत सारी वैकेंसियां अपडेट होनी है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया है। अभी एसएसबी की पिछली भर्ती का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ एसएम एसआई का, तो एसएसबी की वैकेंसी अभी बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुई है। और नई वैकेंसी सीआरपीएफ की अपडेट हुई है, क्योंकि सीआरपीएफ एसएम एसआई की जो भर्ती है उससे रिलेटेड, उसी की वजह से इस वाली भर्ती में अभी सीआरपीएफ की वैकेंसी अपडेट नहीं हुई है। और ना ही दोस्तों यहां पर आईटीबीपी और बीएसएफ में जितनी वैकेंसी अपडेट होनी थी उतनी वैकेंसी नहीं हुई है। आपकी वैकेंसी है वो अभी इसमें बहुत सारी वैकेंसियां इंक्रीज आपको देखने को मिलने वाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो चीजें आप लोगों के लिए वो काफी ज्यादा समझने लायक है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरेंगे। देखो ये संख्या लगभग 8 लाख के लगभग है। और भाई इस बार पिछली भर्ती की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल के बाद में एक पोस्ट के लिए 1900 बच्चों के बीच में कंपटीशन था, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत कम। आप लोगों को देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि हाँ इस वाली भर्ती में कंपटीशन बहुत कम है। इसका पहला कारण यह होगा कि आपके टोटल जो 8 लाख फॉर्म भरे गए, 8 लाख फॉर्म भरे गए, उनमें से लगभग आप मान के चले कि 8 लाख में से लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे, 50,000 या 60,000 के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट होने। उसके बाद में अगर मैं 7.5 लाख लोगों को लेके चलता हूं तो उन 7.5 लोगों में से 7.5 लाख बच्चों में से लगभग आप मान के चले कि ऐसे 50,000 से 60,000 बच्चे मिल जाएंगे जो फिजिकल देने नहीं जाएंगे। हो सकता है वो सारे बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे अदर कंपटीशन एग्जाम में हो जाएंगे। तो यहां पर लगभग मान के चले तो 7 लाख के लगभग कैंडिडेट होंगे जो कि फिजिकल देने जाएंगे। अब फिजिकल में आप लोगों की रनिंग होगी और रनिंग के साथ में हाइट होगा, वेट होगा, चेस्ट होगा। रनिंग भी 1600 मीटर होगी। और रनिंग में अगर मैं बात करूं तो मान के चलना 5 में से 5 लाख है, सॉरी आपके 7 लाख है, उनमें से कम मान के चलना कि लगभग 2 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे। अगर मैं कम से कम मानूं कि 100 बच्चों का अगर बैच बना है रनिंग के लिए और 100 में से अगर 70 बच्चों ने भी रनिंग पास की, 100 में से अगर 70, ये संख्या अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। मैं आपको बड़ी संख्या लेके आपको बता रहा हूं। अगर 70 बच्चों ने फिजिकल पास किया तो लगभग आप मान के चले कि पीटी और पीएचडी में ये संख्या लगभग होगी 5 लाख के लगभग। 5 लाख के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपका पीटी और पीएचडी क्वालिफाई होंगे और सेकंड स्टेज आपका सीबीटी के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। सीबीटी मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसके लिए बुलाया जाएगा। अब देखो दूसरी चीज, पहली बार सिलेबस में बदलाव किया गया। बहुत सारे साथी हैं जिनको अभी नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव है, कौन कौन से टॉपिक नए ऐड कर दिए, कलरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर वगैरह, ये नई चीजें। मैथ में बहुत सारे टॉपिक चेंज कर दिए, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक चेंज किए, हिंदी के बहुत सारे टॉपिक चेंज किए। तो इन सारी चीजों को जो बच्चा समझ रहा है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से और कम नंबर पे सिलेक्शन ले लेगा। अभी मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं एक पोस्ट के लिए बात करता हूं कि एक पोस्ट के लिए कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन, अगर मैं 8 लाख जो टोटल फॉर्म भरे गए उनके अकॉर्डिंग बताऊं तो यहां पर एक पोस्ट के लिए 525 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। लेकिन ये कंपटीशन धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है वो एक बार आप देख लेना। अभी मैं बात करता हूं सीबीटी एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम लगभग 4 लाख के लगभग कैंडिडेट यहां पर देने वाले। और अगर मैं सीबीटी एग्जाम की बात करता हूं जिसमें टोटल ये 4 लाख बच्चे वो है जो पीटी और पीएचडी पास होके सीबीटी एग्जाम के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। इनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीटी एग्जाम नहीं देंगे। लगभग मान के चले 50,000 के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे
जो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं देंगे, सीबीटी एग्जाम नहीं देंगे, फिजिकल पास होंगे, हो सकता है एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग आ जाएगी, तब तक एसएससी जीडी वगैरह में सेलेक्ट हो जाएंगे, या अगर अदर किसी स्टेट पुलिस के या स्टेट के बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए उनमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंपटीशन निकल के आ रहा है सीबीटी एग्जाम का, वो एक पोस्ट के लिए 195 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ये मैं बता रहा हूं आपकी 1526 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, ये कन्फर्म है, मान के चलना, और होगी 100%, क्योंकि भाई आप खुद देखना नोटिफिकेशन में जाके एसएसबी में बिल्कुल भी वैकेंसी अपडेट नहीं हो पाई है, ना ही सीआरपीएफ में वैकेंसी अपडेट हुई है। अगर इन दोनों ही फोर्सों को लेके चलूं तो 1000 वैकेंसी जिसमें 500 वैकेंसी अकेले आपको सीआरपीएफ में अपडेट मिलेगी, और लगभग 300 साढ़े 300 के लगभग एसएसबी में मिलेगी, क्योंकि एसएसबी का 2021 के बाद में हेड कांस्टेबल का किसी भी प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं आया है, बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। अभी मैं बात करूं तो आपकी वैकेंसी है वो 2500 के लगभग जा सकते, और भाई अगर आपकी वैकेंसी बढ़कर 2500 पद होती है तो एक पोस्ट के लिए कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा, आप देख के ये सारी चीजें चौंक जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो एक पोस्ट के लिए लगभग ये कंपटीशन कम होके, क्योंकि वैकेंसी डबल हो रही है, 195 बच्चों के बीच में था, तो लगभग यहां पर 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। मतलब 100 में से एक पोस्ट के लिए 100 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, जो कि अदर जो आपकी एसएससी जीडी वगैरह की ट्रेडमैन वगैरह की वैकेंसी उससे कम देखने को मिलेगा। अगर मैं इससे पीछे वाली रिक्रूटमेंट की बात करता हूं बीएसएफ एससीएम की, तो भाई एक पोस्ट के लिए लगभग 1900 के लगभग बच्चों के बीच में कंपटीशन था। क्यों था? वैकेंसी कम थी, फिजिकल में रनिंग नहीं हुई थी, जो भी बच्चा फिजिकल के लिए गया था सारे बच्चे फिजिकल पास करके आए थे, और उन सारे बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, फिजिकल में लगभग 30 से 35% कम से कम बच्चे होंगे जो रिजेक्ट होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो इस बार भाई ये वैकेंसी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जीडी से भी आसान सिलेक्शन होगा। अब देखो पिछली बार की कट ऑफ अगर आपने देखी होगी तो लगभग आपने देखा होगा जनरल की कट ऑफ है वो 92 के लगभग गई थी, पिछली कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अगर इस बार आपने 80 का टारगेट लेके तैयारी कर ली तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस बार की बीएसएफ एससीएम एसआई की भर्ती में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देख लिया होगा सारी चीजें मैं आपको अलग अलग डिटेल से मैंने बताई है कि कितना कम कंपटीशन, कहां पर 1900 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा था और कहां पर 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा था। लगभग 18 गुना कंपटीशन आपका इस वाली भर्ती में कम है, और भाई सिलेबस चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको टारगेटेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन के बेसिस पे होगा, और भाई रिटन में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया और अगर आपकी टाइपिंग की तैयारी अच्छी है तो इस वाली भर्ती में आपका एसएससी जीडी से भी आसानी तरीके से सिलेक्शन होगा। टारगेट बना लेना, ये भर्ती एसएससी जीडी से भी आसान तरीके से सिलेक्शन लेगी, और आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन इस वाली भर्ती में सिलेक्शन होगा। और इसके लिए जो टारगेटेड बैच है, जो हवलदार बैच, जिसमें बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें, टॉपिक वाइज आपके लिए पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट, पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल नए पैटर्न पर, और जीरो से बेसिक से जो बैच स्टार्ट हुआ है हवलदार बैच, उस पे अभी भी 50% की छूट चल रही है। पूरा का पूरा बैच है वो मात्र 499 रुपए मिल रहा है, और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। अभी मैं बता दूं आप में से कई साथी पूछते रहते हैं सर प्रैक्टिस सेट बता दीजिएगा, तो भाई यहां पर अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन का बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसआई का प्रैक्टिस सेट बुक आ चुकी है, 20 प्रैक्टिस सेट 2350 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और इस भाई इसका हिंदी का एडिशन भी आ चुका है, और इन दोनों बुकों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन्हें परचेज करके अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं और अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन भाई ये बेच आपके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी चीज बेसिक से क्लियर करनी है तो ये बैच आपके लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ेंगे, और भाई टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। संडे टू संडे एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है जिसमें बच्चे अपनी रैंक देख पाते हैं, और जिन बच्चों के शुरू में 50-60 नंबर तक नहीं बन पा रहे थे वो बच्चे अब 80-85 तक भी स्कोर कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ किसके वजह से हुआ? बार बार प्रैक्टिस की वजह से, और बिल्कुल बेसिक से और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें उनकी क्लियर हुई है उसी की वजह से उनका एक अच्छा स्कोर यहां पर क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।